हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम शनि और चंद्र की युति कंजंक्शन या जो विष योग कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि हर एक घर में पहले से लेके 12वें घर तक किस प्रकार ये जो योग है, ये जो कंजंक्शन है, रिजल्ट्स देती है, रिएक्ट करती है और इनके उपाय क्या हैं, इनकी रेमेडीज़ क्या हैं। देखिए, हर तरह जैसे मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ कि सबसे पहले हम शनि को समझते हैं, फिर हम चंद्र को समझते हैं। जब इनको एक साथ देखा जाता है तो जो आउटकम आती है फिर हम उसको समझते हैं और अगले स्टेप में हम घरों की प्रॉपर्टीज़, घरों के प्रोटोकॉल्स और राशियों के प्रोटोकॉल्स उसमें ऐड करके एक स्टेटमेंट देते हैं। इसी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को ज्योतिष कहा जाता है। सो मैनी कैलकुलेशंस आर टू बी केप्ट इन द माइंड और वो कैलकुलेशंस को जोड़कर जो है हम आपको स्टेटमेंट देते हैं और आप अपने जीवन को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई भी घटना होती है उसके पीछे केवल एक पर्टिकुलर रूल प्रोटोकॉल नहीं होता, उसके पीछे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। देखिए, शनि क्या है? शनि इज रिस्ट्रिक्शन, शनि इज डिले, शनि एक हाई अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन है जीवन के अंदर। मैजिस्ट्रेट हैं कुंडली के, जो ये देखते हैं कि आपने ये सही किया प्रारब्ध के अंदर, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, आपने ये बुरा किया, ये गलत किया, इसकी सज़ा आपको मिलेगी। और चंद्र देवता क्या हैं? चंद्र इमोशन है, नरिशमेंट है। वैदिक ज्योतिष के अंदर चंद्र को माता भी कहा गया है, बिकॉज ये सारे के सारे जो ट्रेट्स हैं ये मदर के अंदर होते हैं। एक ऐसी इमोशन, सेल्फलेस। देखिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो हो सकता है कि वो सेल्फलेस ना हो, लेकिन जो माँ की इमोशंस हैं अपने बच्चे के लिए, वो सेल्फलेस इमोशंस होती हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई लालच या किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नरिशमेंट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन इज Chandra. Now what happens when this energy of pure emotions, nourishment, sentiments come with something called Saturn, which is discipline, which is emotionless. It has no emotions. It has restrictions. It has punishment. It has reward of your hard work. और एस्ट्रोनॉमिकली अगर देखें तो इट इज द टेम्परेचर इज फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ सैटर्न एंड चंद्र इज वाटर। अगर फ्रीजिंग कोल्ड है तो कोल्ड का मतलब कोल्ड बिहेवियर, और कोल्ड बिहेवियर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इमोशनल बिहेवियर। इन इमोशंस यू वांट टू गिव एवरीथिंग यू हैव, आप सब कुछ अपना दे देना चाहते हैं, लेकिन अगर शनि साथ बैठे हैं तो वो उस चीज़ को रोकेंगे। नाउ व्हाट इज़ द आउटकम? आउटकम इज कि यहाँ पर इंसान, जिस भी घर में ये युति बनी होगी, उस पर्टिकुलर घर के अंदर इंसान एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल हो जाएगा। द इमोशंस विल गो अवे। It is very, very good युति if you want to be an entrepreneur. क्योंकि अगर आप एक सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, वेरी शार्प ऑन द टारगेट्स, इमोशनलेस, वेरी वेरी बिजनेस ओरिएंटेड, इट्स अ गुड युति, इट्स अ गुड कंजंक्शन। जहां पर इमोशंस ना चाहिए हो किसी भी सर्कमस्टांसिस में, वहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर ऐसा हो और 7th हाउस में ये चीज़ बन रही हो, देन यू विल ऑलवेज गेट समवन हु इज़ वेरी 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 प्रैक्टिकल। आप वो कहते हैं ना कि ये इंसान कैसा पत्थर दिल इंसान है,
It's like a rock. Ice is like a rock, very solid. Whenever the temperature goes in minus, it becomes extremely, extremely solid. तो वो जल को और ज्यादा माइनस में ले जाता है, चिल्ड कर देता है, इसको चंद्रमा को भी कोल्ड कर देता है, फ्रीजिंग कोल्ड. इमोशनलेस, प्रैक्टिकल पर्सन, वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. जिस भी घर में ये कंजंक्शन बन गई, नेटिव उस पर्टिकुलर घर के लिए बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा. और कलयुग में इसको विषयोग क्यों कहते हैं? जहर, जहां पर इमोशंस नहीं हैं, जहां पर किसी की किए हुए की कोई कदर नहीं है, या आपके किए हुए की कोई कदर नहीं करता. ये ऑपोजिट भी होता है योग. ऐसा नहीं है कि जातक जो है, जो नेटिव है, वो किसी की किए की कदर नहीं करता. ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी कुंडली में ये योग बनता हो, वो किसी के लिए भी कुछ कर ले, कोई कदर नहीं करेगा उसको, फिर भी सामने वाले को लगेगा कि आप इमोशनलेस हैं. यू डोंट हैव इमोशंस, दो यू हैव टन्स एंड टन्स ऑफ इमोशंस, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न एलिमेंट. आपको वो एक्सप्रेस ही नहीं करना आता. यू नॉट एबल टू एक्सप्रेस. कभी कभी मैंने देखा कि शनि और चंद्र लगन में थे. मुझे ड्यूरिंग द कंसल्टेशन मुझे किसी ने कहा, नवनीत सर, मेरे पास बहुत से इमोशंस हैं, लेकिन जैसे ही मैं एक्सप्रेस करने लगता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करने चाहिए. आई स्टॉप माई सेल्फ. मुझे लगता है कि सामने वाला उसका कोई फायदा ना उठा ले. The moment somebody said this thing, before even looking at his or her chart, I knew there's going to be a combination of Saturn and Moon. शनि और चंद्र का conjunction होगा, and the first thing I saw was Shani and Chandra in the Lagna. You become practical though you do not want to become practical. आप practical हो जाते हैं, लेकिन आप होना नहीं चाहते हैं. The emotions are there inside, but then these emotions are restricted because of the Saturn. और यहाँ पर एक चीज़ हमें और भी देखनी होगी. वो क्या है? हमें ये देखना होगा कि शनि योग कारक हैं, मारक हैं, चंद्र योग कारक हैं या मारक हैं. किसकी दशा चल रही है? शनि की दशा, चंद्र की दशा. शनि का नक्षत्र कौन सा है, चंद्र का नक्षत्र कौन सा है, इनके ऊपर दृष्टि किसी अच्छे ग्रह की है, इनमें डिग्री वाइज कितना बलाबल है. ऑल दीज 5-6 कंडीशंस यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर गिविंग एनी स्टेटमेंट, so that you can accurately help someone. So first house में it makes a person emotionless towards himself also. People who do not care about their tiredness, people who work for long hours continuously and they are not emotional about their physique even. It's okay, दर्द हो रहा है, होने दो. I have seen people with this particular combination where उनके चोट लगी and they're looking at it. चोट लग गई, अच्छा उंगली कट गई, कोई बात नहीं, इसको स्टिच करो. वो बोलो एनेस्थीसिया नहीं है, ऐसे ही कर दो. It is not that they are strong. They will feel the pain, but they will not express the pain. आप समझिए इस deep combination को. They feel the pain, but they will not express it. Imagine. That is what this combination is. और सामने वाले को लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा विष है इसके अंदर, जहर भरा हुआ है इसके अंदर, कि ये चुप रहता है और कोई इमोशंस ही नहीं दिखाता है. और सामने वाले को ये डर लगता है कि शायद इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कर देगा, ये फ्रस्ट्रेशन होगी. सामने वाले को लगता है कि ये डेंजरस हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ द सैटर्न विच इज स्टॉपिंग हिम टू एक्सप्रेस थिंग्स, एक्सप्रेस इमोशंस. यही है शनि चंद्र की युति. आप इसको किस लेवल पे समझते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने ये देखा है. जैसे माई यंगेस्ट सन हैज़ दिस कॉम्बिनेशन, Saturn Chandra in the 7th house, and this combination is aspecting the first house. आप उसको कोई भी कड़वी से कड़वी मेडिसिन खिला दो, he is having it. He feels bitterness, but he is not expressing it.
उसके अगर चोट भी लग जाएगी तो ही इज नॉट क्राइंग, यू नो, ही इज नॉट शोइंग एनी इमोशंस, ही इज वेरी प्रैक्टिकल। प्लस ये जो युति है इंसान को जिद्दी भी बना देती है। आप उनको 10 चीजें दिखा दो, टेक दिस टेक दिस टेक दिस, सिंस ही डज नॉट वैल्यू द इमोशंस, कि आपने उसको 10 चीजें दिखाए, ही वॉन्ट वन पर्टिकुलर थिंग, वो उसको एक ये चीज चाहिए जो उसके दिमाग में है, जो सैटर्न ने लेकर आ दी, उसके बाद कोई भी इमोशंस काम नहीं कर रही हैं। यू शोइंग हिम दैट फेरी वर्ल्ड, नॉट इंटरेस्टेड, ही वॉन्ट्स दिस थिंग, ही वॉन्ट्स दिस थिंग, दैट्स इट, एंड ही डजंट केयर। अगर उसको 5 रुपए की चीज चाहिए तो आप 500 रुपए की चीज उसको ऑफर कर रहे हो, ही डजंट वांट इट, ही वांट्स दैट 500 रुपीज ओनली, 5 रुपीज ओनली, नॉट 500 रुपीज। ये एक अंदर एक लड़ाई होती है सैटर्न और चंद्र की। ऐसे लोग अपनी परवाह नहीं करते हैं, तो आप उनको बोलो कि कोई भी और जॉब्स आप कर लीजिए, छोटी से छोटा काम आप कर लीजिए और फिर मेहनत करके आगे बढ़िए, दे विल डू इट, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग इमोशनल कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मेरा स्टैंडर्ड है, मेरा स्टेटस है। नो, दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर लेवल एंड दे विल ग्रो। ये भी 100% है, बिकॉज जहां पर इमोशंस कम होंगी, देखिए इंसान को जो इमोशंस हैं कहीं ना कहीं पर वो एक बाधा है, इट्स एन ऑब्स्टेकल। बट वेन यू बिकम वेरी प्रैक्टिकल अबाउट फ्यू थिंग्स, अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता हुआ इमोशनल हो गया, डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। आप कभी किसी डॉक्टर को कहना कि अपने बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी मां का ऑपरेशन करके दिखाए, he will not be able to do it, or it will be very difficult, or he should have this combination to do it. Trust me, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वो कर देगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि YouTube की हिस्ट्री में इतना इलेबोरेट करके इस दशा को, इस पर्टिकुलर युति को, कंजंक्शन को, आई एम सॉरी नॉट दशा को समझाया होगा। फर्स्ट हाउस में मैंने समझाया, सेकेंड हाउस is about your taste, about your rishtedari, about the way you communicate. That is what the second house is. You become emotionless about the things that are related to second house. You become extremely practical about vani, kutumb, rishtedari, your taste. If you want something to eat, you want. That's it. Or you can give him anything to eat, he'll accept it. That's it. No bigger choices. You give him a feast, he's fine. You give him nothing to eat, give him some simple food, a piece of bread with cup of tea, fine, no problem. Because he's not emotional towards the taste, the food. You know, when my son, was on milk, he used to have, any kind of milk, sweetened, non-sweetened, very hot, averagely hot, warm, whatever we were giving him, he was having it, because he's not emotional. Because though it is here, but still the effect of this combination is there in the entire chart. He's not emotional about what he's having, what he's not having, right? And Saturn is laborious. Saturn is that energy which is there in poor people and the people who are slow, labor class, and such people would love, if they want to eat something, they will always prefer a very, very basic food, not very fancy food. That is what Saturn and Moon does in the second house. थर्ड हाउस में ये इमोशनलेस करता है अपने सिबलिंग्स को लेकर, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर, बहुत प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगी। और ये कामा त्रिकोण का पहला घर है 3, 7, 11 में। अगर ये इंसान किसी को प्रपोज करेगा तो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, सी लुक, आई एम सेटल्ड, यू आर सेटल्ड, लेट्स गेट मैरिड, आई अर्न दिस मच, यू अर्न दैट मच, दैट्स इट। इतनी की इमोशंस होंगी उसमें, बिकॉज जब आप प्रपोज करते हैं किसी को, आप किसी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो 5th हाउस से नहीं होता, उसकी शुरुआत कम्युनिकेशन से होती है, चाहे वो आंखों से हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे जुबान से हो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 3rd हाउस, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th हाउस। 3rd from 3rd is 5th, it end up here, and then 3rd from here is 7th, you get married.
That's how you see the chart. So it will be very practical communication. Fourth house, very practical with mother, और mother में भी very practical. घर का माहौल इस इंसान के कारण प्रैक्टिकल हो जाएगा घर पे, और he'll bring practicality at home. He'll go and buy a car, he'll buy a very practical car. You tell him you buy a sports car. No, why to buy a sports car? You know, I'll buy some Maruti product, a very practical car, you know, which has less, you know, maintenance value and very very like that. So 4 बंदे ही बैठते हैं, चाहे आप 50 लाख की गाड़ी ले लो, चाहे आप 5 लाख की गाड़ी ले लो. You know, people thinking of practicality. Fourth house, Saturn and Moon. And somebody will say you have millions of rupees, still you are so practical about, you know, home, practical about luxury. You know, they'll go and buy AC or a TV. Say, let's TV देखना है. Let's be very practical. Let's buy an ordinary, you know, television. Let's not be very fancy. That's what it does in the fourth house. In the fifth house, you're very practical about children, your love life, your romance, your creativity. Very practical people in terms of their education. You know, they'll study something that has lot of practicals, like science students, hospitality students, medical students. You know, where there's very less of theory and very high amount of practical. और अगर ये स्कूलिंग का है फोर्थ हाउस, तो स्कूलिंग में भी ऐसे बच्चे कमज़ोर होते हैं स्कूल में, बिकॉज स्कूल की ज़्यादातर पढ़ाई आज की डेट में अब थोड़ी प्रैक्टिकल होगी. हमारे समय में तो इट वॉज ऑल थ्योरेटिकल, सो पीपल सफर हेयर. एंड इफ यू पुट दिस गाय इनटू एनी ग्रेजुएशन कोर्स विच इज वेरी वेरी थ्योरेटिकल, ही इज गोना फेल, ही इज नॉट गोइंग टू सक्सीड. सिक्स्थ हाउस, excellent position. You become very very practical. I have seen surgeons here. You know, they're not emotional about cutting someone and taking out something out of it. No, very practical. Good lawyers I have seen. Good police officers, army people I have seen, doctors who are into surgery. I'm telling that again. You are very very emotionless towards what is happening. I have seen great judges with Saturn and Moon in the sixth house. Seventh house, it's a bad combination if you're getting married with someone who has Saturn and Moon in the seventh house. Or it is good because अगर आप practical हैं और आपको एक practical spouse चाहिए, it's a great combination. It's not be that, you know, someone who हमेशा चांद पे ही बैठे रहते हैं, सितारों पे बैठे रहते हैं, कभी ज़मीन पे ही नहीं आते. ऐसा पार्टनर नहीं होगा शनि चंद्र अगर सप्तम भाव में है. He'll be grounded. He'll tell you the reality because reality बताने का काम शनि का है. Chandra is a fantasy world. Now Chandra want to go to, you know, cloud 9 every day and come back. Shani says, no boss, this is the mother earth. Stand here, I'll tell you what is the practicality. क्या है practicality, मैं बताता हूँ. Eighth house, you know, you're very practical about your in-laws. In-laws के साथ, extended family के साथ आपका बहुत practical रिश्ता होगा. It is going to give you a long practical life. You will be very disciplined. और आप अपनी लंबी जिंदगी अपनी प्रैक्टिकलिटी से, योगा, एक्सरसाइज, यू नो, दीज पीपल डजंट टॉक मच, दे डू, दे प्रैक्टिकली डू अ थिंग एंड देन टेल यू, राइट. दे ड्राइव स्लो. there are very less chances of an accident. No, it doesn't happen here. But then life after marriage is also 8th house. The person will have a very practical, और बाई चांस कर्क लगन की, जहाँ पर चंद्रमा लग्नेश होते हैं और कर्क लगन की कुंडली के साथ इसकी शादी हो गई ऐसे की, तो वन कंप्लीटली इमोशनल पर्सन ऑलवेज कीप क्राइंग. लेकिन जो इमोशनलेस पर्सन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना इमोशनल है. नो. So who is suffering? The emotional person is suffering. That is why Moon suffers here, not Saturn in the entire combination. Because Saturn doesn't, okay, fine, he is emotional, he is a fool. That's what Saturn thinks. But Chandrama says, ये तो जहरीला है, you know, इसके अंदर विष है. He is not practical, he is not emotional at all. He is very practical. He is rock, पत्थर है, पत्थर दिल है. इस तरह के statements emotional person देते हैं. In the 9th house, you're going to be very practical towards your bosses, your mentors, your gurus, your father,
your teachers, your post graduation, your long travels. अगर किसी ने ट्रैवल भी करना है तो वो सोचेगा इसमें बिजनेस है कुछ या इसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी है कि नहीं है. अगर कुछ प्रैक्टिकलिटी है तो ट्रैवल करेंगे, अगर नहीं प्रैक्टिकलिटी तो नहीं ट्रैवल करेंगे. They'll always try to have very practical relationship with your guru also. Okay, guru gave me this, I will give this to my guru. Very practical relationship. If you have an emotional father, आपकी कभी नहीं बनेगी उनसे. If you are a daughter, एक फादर की डॉटर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है. और अगर डॉटर का ये है तो फादर इज एन इमोशनल पर्सन, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक, यू विल फाइंड अ वेरी रेयर डॉटर सेइंग कि मेरी पापा से नहीं बनती है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. 10th हाउस, यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल अबाउट योर वर्क. इमोशंस नहीं होंगी काम में. ऑल द टाइम प्रैक्टिकल, सुपरबली प्रैक्टिकल. सामने वाले आपको चाहे हिटलर समझें, आपको बहुत ज़्यादा बॉसी समझें, ओवर अग्रेसिव समझें, बट इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट सैटर्न एंड मून इन दी 10th हाउस. 11th हाउस, यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट समाज, होप्स, विशेस, डिजायर्स, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी. आई हैव सीन पीपल विद दिस कॉम्बिनेशन, दे हैव नेवर मेड फेसबुक अकाउंट, दे हैव नेवर मेड इंस्टा, दे आर नॉट इवन ऑन व्हाट्सएप. जैसे इसका क्या करना है, कम्युनिकेट करना है तो फोन कर लो. वाई टू हैव व्हाट्सएप, वाई टू शो योर सेल्फ ऑन फेसबुक, वाई डू यू नीड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म फॉर सोशलाइजिंग? नो. Socializing is when you meet someone practically in a club for some time, that's socializing, not on the Facebook. That's what they think. They don't have any emotions here pertaining to 11th house. For money, for gains, again they'll be very practical. They can do very well in stock market if you have Saturn and Moon combination in the 11th house, because you'll think practical. And the moment you see profit, you'll exit. 12th house, fantastic combination if you want to become a healer. Absolutely great combination if you want to become an astrologer. You will not sleep easily. Moon in the 12th house gives you insomnia. आपको नींद नहीं आएगी, आप 2-3 बजे से पहले सो नहीं सकते. And Saturn will make you work hard. So there are people who only sleep 4 hours and work for 18 hours. Saturn and Moon in the 12th house. Take my word. खोल के देख लीजिएगा कुंडली. So this is what Saturn and Moon is all about. This is what this युति is all about. इसमें बहुत सी चीजें मैंने आपको पॉजिटिव बताई हैं और बहुत सी चीजें नेगेटिव भी हैं. You decide what is good, what is bad. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में there's a WhatsApp number, there's a website, you can go to the website, and also we have so many courses. If you want to enroll, to learn Jyotish shlok by shlok, practically will teach you Jyotish, healing, mantra shastra. You can log on to my website for it. So till then, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद.